जमी से कि आप सभी लोगों क्यों भारत के संविधान और भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए जो पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों ने डबल इंजन वाले के बड़े इंजन की हवा को निकाल दिया और उत्तर प्रदेश से 37 सांसद और इंडिया अलायंस को मिलाकर के 43 सांसद बनाया। मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आप सभी लोगों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री की नीति को भंग कर दिया। मैं सच बता रहा हूं कि जब मैं अयोध्या में पहुंचता हूं और अयोध्या के जाबाज लोगों ने ऐसी फितरत पैदा की और वहां भगवान श्री राम ने भी एक आवाज दिया कि देश का ऐसे ठग लोग हैं जिन्होंने किसानों, नौजवानों, महिलाओं को झूठ बोल करके नफरत पैदा करवाया, झांसा दिया। भगवान प्रभु श्री राम ने भी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा जो कैंडिडेट्स अवधेश पासी जी को बनाया था, बहुत बड़ी वोटों से जिता करके भारतीय जनता पार्टी को खदेड़ दिया। आज बहुत अच्छे दिन तो नहीं है। मैं मीरापुर के लोगों बड़ी मेहनत और मशक्कत से इस देश को आजाद कराने वाले लोग आज हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उनके सपनों का ये भारत बने और उनके सपनों के हिसाब से जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने पूरे मुल्क को एक संविधान दिया था, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बाबा साहब के उस संविधान को जो देश के हर धर्म, जाति, मजात के लोगों के लिए, मुख्य रूप से किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, जो इस देश में शोषित, वंचित, पीड़ित रहे हैं, ऐसे हमारे संविधान को भारतीय जनता पार्टी के योगी और मोदी मिलकर के अपने लोगों के माध्यम से उन्हें वेंटिलेटर पर पहुंचा दिया, जिसकी अंतिम सांसें आ रही थी। लेकिन धन्यवाद देना चाहूंगा मीरापुर, मुजफ्फरनगर के लोगों, उत्तर प्रदेश की वो आवाम, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उनके 400 के पार के रिजल्ट को ध्वस्त कर दिया, बड़ा इंजन फेल कर दिया। अब बारी है छोटे इंजन को भ्रष्ट करने की। छोटा इंजन ज्यादा दिन चलेगा नहीं साथियों, क्योंकि आप लोगों ने योगी की नीति को खत्म कर दिया है। रात में वो करवटें बदलते हैं, कहीं दाएं कहीं बाएं नींद आ जाए, लेकिन उनको नींद ही नहीं आ रही है। नींद क्यों नहीं आ रही है? चुनाव होने से पहले ही भारतीय जनता पार्टी आप लोगों से डर गई। वो इसलिए डर गई, वो जान रही थी, आप भी जानते हो कि उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा के उपचुनाव होने थे, लेकिन 10 विधानसभा के उपचुनाव न होकर के केवल 9 विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं। और जो मिल्कीपुर है अयोध्या में, वहां से डरा हुआ मुख्यमंत्री
जो वहां का चुनाव का प्रभारी है, चुनाव आयोग से मिल करके वहां के चुनाव को रोक दिया है और आज भी उससे डर सताया हुआ है कि 9 विधानसभा का उपचुनाव जो इंडिया अलायंस के खाते में आ रहा है, समाजवादी पार्टी के खाते में आ रहा है, ये योगी इतना भयभीत है कि चुनाव आयोग से मिलकर के 13 तारीख वाली तारीख 20 तारीख कर दिया है। आप चाहे जितने तारीखें बदलो, चाहे तारीखें बदल लो, चाहे लोगों को बदल लो, चाहे तुम डीएम और एसपी को बदल लो, चाहे दरोगा और सिपाही को बदल लो, लेकिन हमारा ये जाबाज समाजवाद का झंडा रहने वाला ये कभी तुम्हारे सामने झुकने वाला नहीं है। आज इस मीटिंग के माध्यम से हम सभी लोगों को सबक ले लेना होगा और इस मोदी को घंटा बजाने वाले को इस बात का सबक दे देना, आज लड़ाई संविधान बचाने की है, आज लड़ाई लोकतंत्र बचाने की है, आज लड़ाई ओबीसी एससी एसटी का आरक्षण जो तुम खत्म कर रहे हो, आज उसकी लड़ाई। आज किसान सवाल कर रहा है योगी तुम्हारे लोगों से, आज किसान नौजवान सवाल कर रहा है मोदी तुम्हारे लोगों से। तो न किसानों को कहा था कि हम तुम्हारी दुगुनी आय कर देंगे, लेकिन एक किसान तुम्हारे लोगों से सवाल कर रहा है, तूने दुगुनी आय तो नहीं किया, लेकिन काला बिल दिया, काला विधेयक 3-3 दिया, और जब यहाँ का किसान उसके विरोध में सड़कों पर उतरा तब तुमने उसको सम्मान न दे करके उसके रास्ते में बड़े बड़े कीले और भाले लगा करके 750 किसानों को मौत के घाट उतार दिया। इसका बदला किसान लेना चाहता है। इसलिए मीरापुर के लोगों, चले जाना उन नौजवानों को, उन अपने बेटे और बेटियों के बारे में भी सोच लेना। यहाँ तो डबल इंजन वालों में कंपटीशन है। एक छोटा इंजन वाला पुलिस की परीक्षा कराया और पुलिस की परीक्षा में पेपर लीक कर दिया, और जो हमारे नौजवान लोग पुलिस बनने के लिए बढ़िया पेपर करके आए थे, उनके सपनों पर पानी फिर गया। माता, माँ और बाप रोने लगे क्योंकि पेपर लीक हो गया और नौजवान फांसी के फंदे पर लटक गया। वही ये छोटा इंजन वाला जब किया तो बड़ा इंजन वाला भी नकल कर लिया। बड़ा इंजन वाला वो मोदी, और नीट की परीक्षा जहां से बच्चे डॉक्टर बनते हैं उसकी परीक्षा को लीक करवाया, जहां से बच्चे विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बनते हैं उसकी परीक्षा को लीक करवाया। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे जाबाज साथियों, अपना दिमाग ले जाना इन अपनी मां बहनों पर। इनको बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ के नारे के सवाल पर आप सवाल कर लेना। तुम्हारे इस कानून व्यवस्था में हमारी बेटियों के साथ सामूहिक रेप होता है, उनके साथ सामूहिक रेप होने के बाद उनकी आंखें निकाले दिया गए, उनका मर्डर कर दिया जा रहा है। इसलिए बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ वालों से सवाल कर लेना। इस उत्तर प्रदेश में समाजवाद पार्टी के जाबाज नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं, उनके रहते उत्तर प्रदेश में तुम मणिपुर नहीं बना सकते हो, तुम मणिपुर नहीं बना सकते हो। इस बात के लिए आज चुनाव हो रहा। आज आप लोग ये जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का ये चुनाव मीरापुर का, पूरे उत्तर प्रदेश के 9 विधानसभाओं का चुनाव ये मुख्यमंत्री नहीं बनाने जा रहा है, लेकिन उनकी कुरीतियों का पर्दाफाश करने जा रहा है, उनकी पेपर लीक के सवाल को पर्दाफाश करने जा रहा है। हमारी मां बहनों पर जो जुर्म और अत्याचार हो रहा है, ऐसी शिकार महिलाओं का बदला लेने के लिए आप जिस दिन वोट पड़ जाए, 13 को पड़ जाए तो 13 को, 20 को पड़ जाए तो 20 को, केवल आपके मीरापुर में जैसे पूरे 9 विधानसभा सीट समाजवादी पार्टी के खाते में आ रही है, इंडिया अलायंस को और
समाजवाद के परचम को लहराया है। मैं उम्मीद करता हूं कि जो संविधान खतरे में है, हम यहाँ एमएलए और एमपी बनाने के लिए नहीं आए हैं। आपको भारत के संविधान को बचाने के लिए, आपको लोकतंत्र को बचाने के लिए आगे आना होगा। एक बार एक जंगल में आग लगी, एक बार जंगल में आग लगी। गर्मी का महीना था और जंगल की आग बढ़ती जा रही थी। जंगल की आग जैसे जैसे बढ़ती जा रही थी, जंगल में रहने वाले बड़े बड़े जानवर, पशु पक्षियां अपने बचने का उपाय खोज रहे थे। जंगल में बड़ी बड़ी पक्षियां भी थी, बड़े बड़े जानवर भी थे। वो एक दूसरे का मुंह निकाल रहे थे, एक दूसरे के मुंह की तरफ ताक रहे थे। उस जंगल में एक छोटी सी चिड़िया भी थी। उस चिड़िया ने अपने जमात के लोगों की एक पंचायत किया, जंगल की आग बढ़ती जा रही है, हम लोगों को मिलकर के जंगल की आग को बुझाना चाहिए। बात तय हो गई। उन छोटी चिड़ियों ने एक साथ उड़ान भरी। कुछ दूर जाकर के एक तालाब मिला और तालाब से अपने चोंच में पानी भर करके जंगल की आग को बुझाने के लिए वो चिड़िया प्रारंभ कर दिया कि जंगल की आग बुझ जाए। लेकिन उसी जंगल में जो बड़ी पक्षी बाज जैसी होती थी, जो बड़े बड़े जानवर हुआ करते थे, वो छोटी सी पक्षी पर उपहास किया करते थे, उसे हंसी उड़ाते थे, उसका मजाक किया करते थे। लेकिन उस छोटी सी चिड़िया ने अपनी बड़ी चिड़िया बाज से कहा, ए बाज, तुम मेरे बड़े भाई हो, मैं तुम्हारा सम्मान हम लोग करते हैं, लेकिन याद रख लेना, जब कभी जंगल का इतिहास लिखा जाएगा तो बाज तुम्हारा नाम जंगल में आग लगाने वाले में लिखा जाएगा, मुझ छोटी सी चिड़िया का नाम आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। इसलिए सम्मानित साथियों, मैं आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आज भारतीय संविधान में, देश के लोकतंत्र में और पिछड़ों के और अनुसूचित जातियों और जनजातियों और महिलाओं के आरक्षण में भारतीय जनता पार्टी ने आग लगा दिया है। उस संविधान को बचाने के लिए आप लोग आए हैं। आप लोग अपना हाथ उठा करके हमारे नेताओं को, हम लोगों के हाथों को उपजाई करने का काम करें कि मेरा पर उत्तर प्रदेश का इतिहास समाजवाद का लिखेगा। अगर आप लोग सहमत हैं, मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, अपने गांव के उन गली कूचों में चले जाना और यहाँ पर बड़ी संख्या में हमारे पाल समाज के लोग भी आए हैं, हमारे अन्य पिछड़े समाज के लोग भी आए हैं और भी जमात के लोग आए हैं। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि पाल समाज के लोगों, आज छोटी चिड़िया वाले हो, तुम्हारी पहचान राजनीति में कहीं भी नहीं रही है। लेकिन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा तो था, मोदी ने कहा था तो मोदी ने कि हवाई चप्पल से चलने वाले लोगों, तुमको सरकार बना दो तो मैं हवाई जहाज से उड़ा दूंगा। उसने हवाई जहाज भेज दिया, उसने हवाई जहाज भेज दिया, रेल भेज दिया। लेकिन धन्यवाद समाजवादी पार्टी के पैरोकार, सामाजिक न्याय के जबरदस्त योद्धा, जिसकी पहचान कहीं नहीं थी। इस श्यामलाल पाल की भी पहचान हवाई चप्पल के रूप में राजनीति में रहा करती थी। लेकिन समाजवाद के उस परचम को, भारतीय संविधान को बचाने की मुहिम में जो हमें जिम्मेदारी दी है, पाल समाज के लोगों, आपसे उम्मीद रखता हूं कि जाति देश को नहीं बचा सकता है, धर्म देश को नहीं बचा सकता है। बचा सकता है तो बाबा साहब का दिया हुआ वोट का अधिकार, अगर आपने वोट के अधिकार का सही प्रयोग कर लिया तो आने वाले दिनों में पाल समाज के लोगों, इस देश और प्रदेश में पता नहीं किन किन जातियों को, जिसको आप उम्मीद नहीं करते हो कि वो एमएलए बनेगा, एमपी बनेगा, विधान परिषद बनेगा, मंत्री बनेगा, आने
वाला 2027 पूरी पीढ़ी के लोगों का सम्मान होगा और उन जातियों का विशेष रूप से सम्मान होगा जिन लोगों को आज तक फांसी पर रखा गया है। आप लोग इस बात से सहमत है? तो एक बार आप लोग जोरदार ये नारा लगाइएगा, अखिलेश यादव